बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल नॉलेज विद कलंदर पे खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम फेडरल बोर्ड के हवाले से कुछ नई अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो बनाने की वजह और मकसद ये है कि इस वक्त बहुत सी अफवाहें, बहुत सी न्यूज़ गर्दिश कर रही हैं। कोई कह रहा है कि कोर्स चेंज हो गया, किताबें तब्दील हो गई हैं, कोई कह रहा है पेपर पैटर्न तब्दील हो गया, कोई कह रहा है रिजल्ट का ग्रेडिंग सिस्टम खत्म हो गया है और हर कोई जो है भांत-भांत की बोलियां जो है वो बोल रहा है। तो इससे कंफ्यूज वो बच्चे हो रहे हैं जो अभी एनुअल 2 की तैयारी कर रहे हैं। जिन बच्चों ने फेडरल बोर्ड में एनुअल 1 के एग्जाम दिए हैं, वो एनुअल 2 की तैयारी कर रहे हैं और उनको अगर कोई आके कह देता है कि जी पेपर पैटर्न चेंज हो गया, कोई कह रहा है बुक्स चेंज हो गई हैं, तो वो बच्चे इस हवाले से कंफ्यूज हो गए हैं, इधर-उधर पूछ रहे हैं और वैसे कंफ्यूज हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि आपको 3-4 पॉइंट्स क्लियर करने के लिए एक छोटी-सी वीडियो बना दी जाए। अपने फ्रेंड्स से मुलाकात भी हो जाएगी और थोड़ी-सी गाइडलाइन जो है वो भी आपको दे देंगे। तो वन बाय वन बात करते हैं। आज फेडरल बोर्ड की अपडेट पे पहली बात सिलेबस पे बात करते हैं कि कोर्स तब्दील होगा या नहीं। तो इसका जवाब है कि कोर्स तब्दील नहीं होगा। फिलहाल कोर्स में कोई भी किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं की जा रही। वही कोर्स जो आपने पढ़ा है वही एनुअल 2 में भी आएगा और वही अगले साल जो है एनुअल 1 में भी वही कोर्स आएगा। तो बहुत से नए बच्चे हैं जो मैट्रिक के बाद आते हैं और अभी से ही स्टडी शुरू कर लेते हैं, तो वो भी इन चीज़ों पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि कोर्स चेंज हो गया, तो कोर्स चेंज नहीं हो रहा। मैं आपको बता देता हूँ कि इस वक्त 2026 में एनुअल 1 में जो कोर्स आपने पढ़ा था, एनुअल 2 में भी वही कोर्स होगा, कोई उसमें चेंजेस नहीं आएँगे और इसी तरह 2027 में भी यही कोर्स जो है रिपीट होगा, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। दूसरा बड़ा अहम पॉइंट है वो है कि पेपर पैटर्न जो है वो तब्दील हो गया, तो इससे अगर पेपर पैटर्न तब्दील हो गया, तो जो तैयारी है वो सारा उसका निज़ाम में धर्म-भरम हो जाता है। तो पेपर पैटर्न के हवाले से भी बहुत वाज़ह पॉलिसी है कि 2026 में एनुअल 1 में जो पेपर पैटर्न आपका था, एनुअल 2 में भी वही पेपर पैटर्न आपका होगा। 9, 10 फर्स्ट, सेकंड सब ने एनुअल 1 में जिस पेपर पैटर्न पे एग्जाम दिए हैं, एनुअल 2 में भी उन्हीं पेपर पैटर्न पे देंगे। बाय द वे वो बच्चे जिन्होंने एनुअल 1 में एग्जाम नहीं दिए या जो सप्लीमेंट्री दे रहे हैं या जो इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, वो सब भी एनुअल 2 में इसी पुराने पेपर पैटर्न पर जो है इम्तिहान देंगे। अगर अगले साल इम्तिहान देते हैं इम्प्रूवमेंट सप्लीमेंट्री का, तो तब भी हो सकता है यही पेपर पैटर्न हो, पेपर पैटर्न जो है वो चेंज नहीं होगा। हाँ, 2027 का जो एनुअल 1 होगा, 2027 का जो एनुअल 1 होगा, वहाँ पेपर पैटर्न जो है वहाँ पे 2027 के एनुअल 1 में पेपर पैटर्न आपका तब्दील हो जाएगा। एनुअल 1 और एनुअल 2 में जो पेपर पैटर्न है वो थोड़ा-सा तब्दील होगा। अभी एग्ज़ैक्ट पता नहीं है, लेकिन इस पेपर पैटर्न के लिए कहा जा रहा है बहुत बड़ी तब्दीली। बहुत बड़ी तब्दीली जो है वो ये की जा रही है, वो होगी हमारे पास 50% एमसीक्यू बेस। इस पे बहुत ले-दे हो रही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये यार बहुत अच्छा फैसला है। 50% एमसीक्यू बेस होगा और 50% सब्जेक्टिव बेस होगा। एक अच्छा फैसला है कि अब स्टडी करनी पड़ेगी। यार बच्चे 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, हफ्ता पहले जो है स्टडी शुरू कर लेते हैं। इधर-उधर से देख लेते हैं, कोरियन क्वेश्चन देख लेते हैं, क्विज़ पेपर देख लेते हैं और उससे स्कोर कर लेते हैं। आप लोगों ने वीडियोज़ देखी होंगी यूट्यूब पे, ये 10 सवाल कवर करो पेपर पास, ये 15 सवाल कवर करो पेपर पास। बच्चे फिर वही 10-15 सवाल कवर कर लेते हैं और बाद औक़ात जो है उन्हीं से ही उनका जो पेपर जो है वो निकल जाता है इन चीज़ों से। इस पे मैं अलग से बात करूँगा डिटेल में। तो अब 50% एमसीक्यू होगा तो आपको समझना होगा, समझ के लिखना होगा। जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे एमसीक्यू वही सॉल्व कर सकते हैं। एमसीक्यू रट्टे से हो नहीं सकता। तो रटा सिस्टम है, इसकी हौसला शिकनी की गई है। अब अगर 50% एमसीक्यू बेस होगा तो बाकी क्या होगा, तो उसके लिए इंशाल्लाह अभी पेपर पैटर्न फाइनल नहीं हुआ और जैसे ही फाइनल हुआ तो मैं हो सकता है यहाँ इस चैनल पर आप लोगों के लिए डिटेल में जो है वो पेपर पैटर्न डिस्कस कर लूँ। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तब मैं अपलोड करूँगा। तो तीसरी बात ग्रेडिंग सिस्टम। अब ग्रेडिंग सिस्टम में याद रखा कि जो 10th और 12th के जो बच्चे हैं, जो 10th और 12th के बच्चे हैं उनके कोई अभी उनके लिए ग्रेडिंग सिस्टम में कोई तब्दीली नहीं हुई है। 9th और फर्स्ट ईयर के 9
और फर्स्ट ईयर के जिन्होंने एग्ज़ाम दिए हैं, उनका जो रिज़ल्ट आएगा तो कहा जा रहा है कि उस पर मार्क्स नहीं लिखे होंगे। इन्होंने ग्रेडिंग सिस्टम बनाया है जिसमें 10 ग्रेड होंगे। 10 ग्रेड होंगे तो आपको कह दिया जाएगा वो कुछ अलग सा ग्रेडिंग सिस्टम है, 10 उसमें ग्रेड है तो आपको कह दिया जाएगा इंग्लिश में ए ग्रेड है, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में ए ग्रेड है, उर्दू में बी ग्रेड है, और केमिस्ट्री में ए ग्रेड है, और बायोलॉजी में ए प्लस ग्रेड है। तो आप लोगों की जो डीएमसी है 11th और फर्स्ट ईयर में, तो उनके सब्जेक्ट के आगे जो है सिर्फ ग्रेड लिखा होगा। और दूसरी बात ये है कि जो जीपीए, सीजीपीए परसेंटेज वगैरह ये डीएमसी पे कुछ भी ये नहीं दिया जाएगा। ये अभी डिसीजन हुआ है, अब इस पे अमल होता है या नहीं होता है ये अलग बात है। लेकिन जो 10th और 12 वाले हैं, उनका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जैसे आया था, सेकंड ईयर का रिजल्ट भी उसी तरह से आएगा। लेकिन 9th और 11 वाले जो हैं, 9th और 11 वाले, उनके ग्रेडिंग सिस्टम में इस साल थोड़ी-सी तब्दीली हो सकती है। तो ये आप लोगों की टेंशन नहीं है, इस चीज़ पे आप लोग इतनी टेंशन ना लें, अपनी स्टडी पे फोकस करें। एक दो और अहम फैसले जो फेडरल बोर्ड ने किए हैं, वो ये है कि अब 9th क्लास में जो इस्लामियात सब्जेक्ट है वो 100 मार्क्स है। तो 10th क्लास में जो इस्लामियात है उसको पेपर जो है अब नहीं होगा। 9th क्लास में इस्लामियात का 100 मार्क्स का पेपर होगा और 10th क्लास में इस्लामियात का पेपर नहीं होगा। और ये चीज़ आगे हो सकता है एफएससी पे भी इम्प्लीमेंट की जाए, लेकिन फिलहाल 9th में। और एक बहुत ही अहम अपडेट कि बहुत से बच्चे फेडरल बोर्ड में जब साइंस में एडमिशन लेते हैं तो वो उर्दू मीडियम में एडमिशन ले लेते हैं, तो वहाँ उर्दू की बुक्स पढ़ाई जाती हैं और अभी भी बहुत से बच्चों ने एडमिशन लिया हुआ है उर्दू मीडियम में। तो ये बता दूं कि इस दफ़ा उर्दू मीडियम में इम्तिहान देने पर जो है पाबंदी है। अभी नोटिफिकेशन तो नहीं हुआ इस चीज़ का, लेकिन उर्दू में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथ्स जो है, इनका उर्दू में इम्तिहान देने पे पाबंदी है। अगर आप बेशक आप उर्दू मीडियम में पढ़ के आए हैं, उर्दू में पढ़ के आए हैं, लेकिन आपने एग्ज़ाम जो है वो इंग्लिश में देना होगा। तो जो बच्चे उर्दू मीडियम में पढ़ रहे हैं तो उनको चाहिए फ़ौरन जो है इंग्लिश मीडियम में अपने आप को कन्वर्ट करने, या जो स्कूल उर्दू मीडियम में पढ़ा रहे हैं तो उनको भी इस चीज़ पे देखना चाहिए। बाय द वे, जिन बच्चों ने 9th क्लास के पेपर साइंस सब्जेक्ट उर्दू में दिए हुए हैं, वो 10th क्लास में भी उर्दू में देंगे। अभी जो 9th क्लास के पेपर होंगे, वो साइंस सब्जेक्ट के सारे पेपर जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में देंगे। तो आज ये हमारी आज की वीडियो थी। हमने 2-3 पॉइंट डिस्कस किए हैं। पहला हमने कहा है कि जो सिलेबस जो है वो 2026 और 2027 में चेंज नहीं होगा। पेपर पैटर्न एनुअल 1 और एनुअल 2 का सेम है 2026 का। 2027 में एनुअल 1 जो है उसका पेपर पैटर्न डिफरेंट होगा। चांस है कि 50% एमसीक्यू हो और 50% जो है सब्जेक्टिव वगैरह हो। और 2027 का एनुअल 2 जो है वो भी इसी तरह होगा। लेकिन जो बच्चा 2027 में 2026 वाले पेपर दे रहा है, इम्प्रूवमेंट वगैरह कर रहा है, या सप्ली के कुछ पेपर रह गए हैं, तो उसके लिए फिर 2026 वाला जो पैटर्न है वही उस पे लागू होगा। ग्रेडिंग सिस्टम इसमें है कि 9th, 10th और 12th के ग्रेडिंग सिस्टम में कोई तब्दीली नहीं की है। 9th और 11th जो है उनका रिजल्ट एक नए ग्रेडिंग सिस्टम के साथ आ सकता है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में बताएं। क्या आप चाहते हैं ऐसे ही अपडेट्स जो हैं वक्तन-वक्तन, बोर्ड में पॉलिसी चेंज होती रहती है, तो वक्तन-वक्तन हम जो कोर्स के साथ ये अपडेट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करते रहें, इस बारे में ज़रूर बताएँ। इससे पहले एक सिलसिला शुरू किया था काउंसलिंग का, उस पे कुछ लेक्चर भी बनाए थे। तो क्या उस सिलसिले में मज़ीद लेक्चर्स अपलोड करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? आपकी आरा का हमें इंतज़ार रहेगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर सबके पास है, तो आप व्हाट्सएप पर राब्ता कर सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट्स में आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी फ़ेसबुक आईडी में बहुत बार मेंशन कर चुका हूँ, वहाँ पर भी आप मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं। तो गर्मी बहुत हो गई है, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।